दोस्तों एक बार फिर से होम वाले फिल्म्स की तरफ से छोटा पैकेट बड़ा धमाका। लेकिन भाई इस बार यहाँ पे एनिमेशन की तरफ गए हैं होम वाले फिल्म्स, और कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके के रिव्यूज़ आ रहे हैं वो हम लोगों को खुद एक्साइटेड कर दिए। हम लोग तो रिव्यूवर है ना भाई। हाँ, यहाँ पे तो गाइज साउथ की बहुत सी मूवी आती है, हर हफ्ते आती है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। लेकिन एक एनिमेशन मूवी इतना हाइप लिए हुए है, और भाई मैं तो इस मूवी को कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट के बाद दोस्तों देखने गया, और उसका मैं रिव्यू लेकर आया हूँ अभी, क्योंकि मैं इसकी रेटिंग देख रहा था भाई साहब। बुक माई शो में 9.8 और IMDb में भी दोस्तों इतना हर बार का है दोस्तों इन होम वाले फिल्म्स का। चाहे अगर आप लोग देखो उनकी कांतारा का भी ऐसा ही हो हल्ला हुआ था, अगर आप लोग जाके देखो तो 16-17 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं भाई साहब बुक माई शो में। तो एक एनिमेशन के लिए इतना क्रेज़, तो भाई हम लोग तो मूवी लवर्स हैं, देखने जाएंगे ना कि भाई क्या है क्यों है। बात करेंगे कि गाइस कैसी है ये मूवी, और हाँ साथ ही साथ हम लोग इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बताएंगे हिंदी वाले वर्जन का। मूवी वैसे तो पैन इंडिया में रिलीज हुई है, इस मूवी का एक यूनिवर्स बन रहा है, महा अवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स आई थिंक। और गाइज इसके 6-7 पार्ट आएंगे, इन लोगों ने भी रिसेंटली में इसका अनाउंसमेंट किया था। लेकिन ये कैसा है, क्या अच्छा खासा एनिमेशन है, क्या स्टोरी में डेप्थ है, क्या यहाँ पे ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबका पता लगेगा। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कहानी क्या है। तो गाइज पूरी यूनिवर्स ही विष्णु जी के ऊपर है गाइज। वो किस तरीके से अवतार लेते हैं और राक्षसों का वध करते हैं। इसमें भी दोस्तों उन्होंने नरसिम्हा का अवतार लिया है, और जिस तरीके से दोस्तों वो चीज़ें दिखाई गई है क्लाइमैक्स में, भाई साहब 21 तोपों की सलामी देता हूँ। लेकिन यहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ गाइस फॉल्ट भी है जो कि आगे भविष्य की मूवी में ये लोग सही कर सकते हैं। देखो भाई, बहुत से लोग अभी भी इंडिया में नहीं देखते भाई एनिमेशन, और यहाँ पे इन लोगों ने एक बड़ा रिस्क लिया है होम वाले फिल्म्स ने। एक अच्छा खासा गाइस बजट इस पूरे यूनिवर्स में दोस्तों ये लोग लगा रहे हैं। 6-7 मूवी है तो भाई अच्छा खासा पैसा खर्चा होगा। लेकिन मैं अगर दोस्तों आपको बताऊं कि हॉलीवुड की मूवियाँ, भाई हॉलीवुड की मूवी एनिमेशन वाली बड़ी बड़ी एवेंजर्स टाइप के कलेक्शन करती है भाई। जहाँ तक गाइज मैं सही हूँ, सबसे ज़्यादा जो कमाई की है हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, क्योंकि इस फील्ड में भी स्कोप है, हिंदुस्तान में भी अच्छी खासी कमाई होती है हॉलीवुड की मूवी में। हमने लॉयन किंग के कलेक्शन तो देखे ही हैं। और गाइज अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा कमाई किसने की थी, तो इनसाइड आउट 2 ने 1.69 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। 1.69 बिलियन कन्वर्ट दोस्तों अगर आप लोग करोगे तो भाई आई थिंक 16-17 हज़ार करोड़। हाँ भाई 16-17 हज़ार करोड़। अगर तो मैं गाइस कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फ्रोजन 2 हो जाए या फिर इनक्रेडिबल, बहुत सी मूवी है, तो स्कोप है भाई। और अगर हम लोग एनिमेशन के जरिए वर्ल्ड वाइड मूवियाँ रिलीज करते हैं तो गाइस बाहर के जो ऑडियंस है वो भी अट्रैक्ट होंगे। तो एनिमेशन कैसा है अगर हम लोग बात करें, तो भाई देखो अगर आप लोग क्लाइमैक्स को छोड़ दो तो बाकी जो एनिमेशन है उसमें थोड़ा जर्कपन लगता है, थोड़ा लगता है कि रुक रुक के जो गाइस चीज़ें हो रही हैं, मतलब उतना स्मूथ नहीं है जितना हॉलीवुड की मूवी होती है। हालांकि हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि बजट ज़मीन आसमान का है। जहां अगर आप लोग हॉलीवुड की मूवीज़ की बात करते हो तो भाई एवेंजर्स जो मूवी है ना, उनके बजट से भी ज़्यादा पैसा लगते हैं भाई उनमें। हाँ भाई, मतलब 200 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 1600 करोड़ 1700 करोड़ रुपए में वो मूवी बनती है, और इस मूवी को बनाने में भी शायद मेरे ख्याल से कितना 40-50 करोड़ रुपये खर्चा हुआ। तो फिर गाइस यहाँ पे कंपैरिजन तो बनता नहीं है। लेकिन इन लोगों ने लास्ट क्लाइमैक्स में जो एनिमेशन दिखाया है, जो चीज़ें दिखाई हैं, जो नरसिम्हा का जो अवतार आके जो तांडव करता है भाई, वहाँ पैसे वसूल हो जाते हैं लिटरली गाइस। देखो भाई मैं मुस्लिम हूँ, और लेकिन फिर भी दोस्तों इस मूवी की कहानी से मैं कनेक्ट हुआ हूँ, किस तरीके का अत्याचार हो रहा है यहाँ पे लोगों में, और जो एक आस्था है वो आस्था लेके गाइस ये मूवी आगे चलती है। और बाद में जो तांडव होता है वहाँ गूज़बम आ जाते हैं भाई साहब, वहाँ आते हैं गूज़बम। और कह सकते हैं कि भाई दमदार एक्शन, ज़बरदस्त एनिमेशन। सबसे ज़्यादा गाइस यहाँ मैं तारीफ़ करूँगा हिंदी वाले वर्जन की। हिंदी वाले वर्जन क्योंकि हम लोग देखने गए थे तो भाई मैं तो उसी की तारीफ़ करूँगा ना। तो यहाँ वॉइस आर्टिस्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लिटरली गाइस यहाँ पे जो हिंदी वॉइस है वो बहुत ही अच्छे हैं। और रेटिंग गाइस अगर मैं आप मेरे से पूछो कि क्या रेटिंग होगी, तो गाइस एज एनिमेशन लवर, क्योंकि मैं एनिमेशन मूवी बहुत देखता हूँ बचपनों से ही, तो गाइस इस मूवी को मैं 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। लिटरली गाइस यहाँ पे सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बस थोड़ा जो एनिमेशन की कमी है, जो कह सकते हैं कि बजट की कमी है, वो झलकती है। मे भी शायद इस मूवी को इतना सक्सेस करो कि इनके पास इतना पैसा आ जाए कि ये थोड़ा जो पार्ट 2 है शायद परशुराम के ऊपर बनेगा, वो उसके ऊपर दोस्तों ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट करें।
तो कुल मिला के ये जो मूवी है एक मस्ट वॉच मूवी है, सारे इंडियंस को देखनी चाहिए, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस को। और इस बार इस मूवी ने गाइस कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है। अगर हम लोग इस मूवी के कलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे डे 1 में ये मूवी 1.40 करोड़ की कमाई करती है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की दोस्तों कमाई करती है। और हाँ गाइज, यहाँ पे अगर हम लोग ऑल लैंग्वेज की बात करते हैं तो भाई जितना हिंदी में उतना ही बाकी सारे लैंग्वेज में, यानी कि कुछ 2.5 करोड़ की कमाई ऑल लैंग्वेज में हुई थी। अगर हम लोग सेकंड डे की हिंदी वर्जन के दोस्तों कमाई की बात करते हैं तो भाई साहब ये कह सकते हैं कि एक 130% का जंप ले लेता है, 3 करोड़ 20 लाख रुपए की दोस्तों कमाई कर लेती है सेकंड डे हिंदी वर्जन। सिर्फ हिंदी से 4 करोड़ 60 लाख रुपए आ गए। और गाइज अगर हम लोग यहाँ पे इस मूवी के बजट को खंगालें तो वैसे तो गाइज अभी तक ऑफिशियली बजट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 30 करोड़ इस मूवी के बजट को बताया गया है। 25 करोड़ मूवी का गाइज प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि कोई स्टार नहीं है तो गाइज एनिमेशन में इतना पैसा खर्च हो गया, इंडियन मूवी है तो समझ में आता है। और अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों यहाँ पे 5 करोड़ प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि कुछ 30 करोड़ रुपये लगाया है इसको बनाने में। और अगर हम लोग देखें तो शुरुआत के हिंदी वर्जन की बात करें तो भाई इस मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर ली है, यानी कि कुछ 4.5 करोड़ के करीब दोस्तों कमाई हो गई, 4.60 करोड़। ऑल लैंग्वेज की कमाई की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे जो गाइज रिपोर्ट है वो 7 करोड़ के करीब आया है 2 दिनों का सभी लैंग्वेज में। कन्नड़ा में बहुत कम कमा रही है, तेलुगु में काफ़ी अच्छी, तेलुगु और हिंदी ही कमा के दे रही है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स से इसके बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।